हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु तमीजा और हम देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज जो है वो काफी ज्यादा है और ये थोड़ा सा डराता भी काफी ज्यादा है क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, विजुअलाइजेशन थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होता है, तो थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को। लेकिन हम इस चैप्टर को बहुत इजीली देखेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। इसमें तीन एक्सरसाइज अभी आपको देखनी है, 13.1, 13.2 और 13.3। 13.4 जो था वो 2021 में सीबीएसई से डिलीटेड है इस बार, तो हमें खाली तीन एक्सरसाइज देखनी है। तो पहली एक्सरसाइज, सबसे पहले हम पहली एक्सरसाइज देखेंगे। कुछ फॉर्मूलेज थोड़ा सा रिकॉल कर ले कि फॉर्मूलेज होते कैसे कैसे, क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं आपको याद तो होंगे, फिर भी एक बार देख लेते। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड कैसा होता है? शेप की अगर बात की जाए तो देखिए क्यूबॉइड बनाएंगे कैसे। दो पैरेलल लाइन कीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा आगे से एक दूसरी पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस फिर से, उन दोनों के बीच में गैप सिमिलर रखिएगा और इनको भी ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने ज्वाइन करा, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। क्यूब भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक जिसमें लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ हो जाएगी और ये आपके पास हाइट हो जाएगी। तो जब हमारे पास तीन चीजें हो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो हमारे पास जो चीज होती है लेटरल का या कर्व सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का शेप जैसे कि आपका रूम है घर का, या फिर आपने कोई भी आपका बॉक्स है, बुक है, ये भी एक क्यूबॉइड का शेप हो जाता है। तो लेटरल या कर्व सरफेस एरिया के बारे में अगर बात की जाए तो लेटरल और कर्व सरफेस एरिया हम किसे बोलते हैं? जो साइड वाइज जो एरिया होता है, रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखा हुआ है कि जो साइड वाइज जो एरिया होता है, साइड वाइज एरिया मतलब अगर दीवारों, कमरे की बात की जाए तो ये दीवारों का जो एरिया होता है वो साइड वाइज एरिया हो गया, है ना। तो दीवारों का जो एरिया होगा, चारों दीवारों का जो एरिया रहेगा, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वही लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा, ठीक है। अगर टोटल की बात की जाए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया जब आप बॉटम यानी जो फर्श है या नीचे का सरफेस एरिया है और ऊपर का सरफेस एरिया, टॉप का सरफेस एरिया, इन दोनों को अगर इंक्लूड कर लें तो ये टोटल हो जाता है। मतलब लेटरल के साथ प्लस दिस टू, ये एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो इसको अपन टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे अगर ये पूरा लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2h इंटू एल प्लस बी, इसके बराबर। और आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो तो होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, इसके बराबर। वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, वेरी सिंपल, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्यूब, क्यूब का शेप कैसा रहता है? सेम एज, किसके जैसा? बिल्कुल क्यूबॉइड के जैसा। क्या डिफरेंस रहता है लेकिन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि क्यूबॉइड के केस में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती है, लेकिन क्यूब के केस में लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो और चाहे फिर हाइट हो, ये तीनों ही सेम रहती है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर रहती है। सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे रूबिक क्यूब होता है। रूबिक क्यूब वो कलर वाला अपन मिलाते रहते हैं, रेड 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 एक साथ करना, रूबिक क्यूब। तो रूबिक क्यूब, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब बराबर रहती है, तो वो परफेक्ट एग्जांपल हो जाता है काय का? क्यूब का, ठीक है। तो हम लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे थे। देखिए इसका एक वाला जो पार्ट होगा, एक सिंगल जो पार्ट होगा, अगर सिंगल पार्ट की अगर बात की जाए, कहां गए मेरे हथियार? हथियार ये रहे। सिंगल पार्ट की अगर बात की जाए, मान लीजिए ये वाला जो सरफेस है, ये भी एक, ये भी एक, ये एक स्क्वायर की तरह हो जाएगा। अगर अलग बनाऊं तो ये एक स्क्वायर की तरह हो जाएगा। अगर स्क्वायर की एक साइड अगर ए है तो एरिया कितना हो जाता है? ए स्क्वायर। तो देखिए बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको इसका, क्योंकि हमें लेटरल सरफेस एरिया में हमारे घर में चारों तरफ चार दीवारें होती हैं, 1 2 3 4, चार दीवारें। एक का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो 4 का एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर के बराबर, है ना, सिंपल। और देखिए टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, समझ गए होंगे आप। हमें बॉटम और टॉप दोनों ऐड करने होते हैं, 5a स्क्वायर 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो गया, खत्म। एल इंटू बी इंटू एच अगर आपको याद है, तीनों ए के बराबर है, ए इंटू ए क्या हो गया? ए क्यूब।
मतलब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, ए क्यूब के बराबर। ये भी हो गया। चलिए आगे देखिए, सिलेंडर। सिलेंडर का शेप कैसा होता है, वेरी सिंपल। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल, आपका गैस सिलेंडर होता ही है, गैस सिलेंडर। उसके अलावा कोई भी टंकी वगैरह देखी हो, तो ये जो बॉटम होता है, बॉटम, ये पैन भी एक सिलेंडर है। इसका ये पार्ट जो होता है ये सर्कुलर होता है और ये उसकी कुछ हाइट होती है। तो ये जो सर्कुलर पार्ट होता है, इस सर्कुलर पार्ट की अगर रेडियस r है और इस सिलेंडर की अगर हाइट h के बराबर है, अगर सिलेंडर की हाइट h के बराबर है, सर्कुलर पार्ट की रेडियस अगर r के बराबर है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर को प्लस कर दीजिए, ऊपर का पाई r स्क्वायर नीचे का पाई r स्क्वायर। 2 पाई RH में 2 पाई r स्क्वायर प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू h प्लस r। करके देखें, देखिए 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, कॉमन लेंगे 2 पाई r, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू h प्लस r, वेरी इजीली। और इसका जो वॉल्यूम होता है दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h के बराबर। तो टोटल 6 फिगर्स आपको देखने होते हैं। 6 फिगर्स में से हम 3 देख चुके हैं। जो नेक्स्ट 3 होते हैं वो होते हैं आपके पास कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। कोन किस तरीके से होता है, कोन कुछ ऐसा होता है, आइसक्रीम का कोन तो खाया ही होगा आपने, बिल्कुल खाया होगा, ये ऐसा, या फिर बर्थडे केक है ना, इसके ये कोन होता है। तो इसका जो बॉटम ये होता है ये रेडियस होता है, जो टॉप से लेके यहां तक ये हम हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ कोन। और ये जो साइड वाइड लेंथ होती है इसको स्लैंट हाइट बोला जाता है, स्लैंट हाइट। तो इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो आपके पास आ जाता है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है दिस इज पाई आर एल। पाई आर एल लेटरल सरफेस एरिया, मतलब जो कर्व्ड वाला पार्ट है उसका एरिया। टोटल में क्या आना चाहिए, टोटल में एक ऊपर का एक नीचे का, लेकिन ऊपर तो खाली एक पॉइंट है, तो खाली क्या बचा, नीचे का बेस बचा, जो कि क्या होता है, सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और देखिए वॉल्यूम जो होता है इसका, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो ये फॉर्मूलेज याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट स्फीयर। स्फीयर मतलब आपकी बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, 3 डायमेंशनल तो हम बना नहीं सकते, तो यहाँ पे बॉल। सर आपने लेटरल सरफेस एरिया तो लिखा नहीं, भैया बॉल को आप उल्टा करके देख लो, सीधा करके देख लो, उसका क्या टॉप क्या बॉटम एक ही चीज होती है, तो इसलिए उसका सिंगल सरफेस एरिया कहा जाता है। क्या होता है वो, 4 पाई आर स्क्वायर। सिंगल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, साइड वाइज कोई एरिया नहीं होता, टोटल ही होता है, ठीक है, सरफेस एरिया बोल देते हैं। और वॉल्यूम जो होता है वो बॉल का या स्फीयर का ही होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। यहाँ पे r क्या है, ऑफ कोर्स r से हम रेडियस को ही डिनोट करते हैं, कुछ और नहीं बोलते, ठीक है। आगे देखिए, और क्या, हेमिस्फीयर। व्हाट इज हेमिस्फीयर, कटोरी जिसमें आप खाना खाते हैं, कटोरी, दिस इज हेमिस्फीयर। बाउल अंग्रेजी में बोला जाए तो बाउल कैसे बनाएंगे, ऐसे एक सर्कुलर पार्ट, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ रेडियस होती है। अगर देखा जाए तो करते क्या है, स्फीयर है, स्फीयर को आधा काट दीजिए, क्या बचा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बचेगा तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, जिसका इतना फुल सरफेस एरिया स्फीयर का, उसका आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 का आधा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे याद रखिए 2 पाई आर स्क्वायर। और देखिए कटोरी का सर्कुलर पार्ट का एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें तो देखिए टोटल होगा, इसमें कर्व भी होगा, टोटल भी होगा, क्योंकि आप अलग अलग करके देखेंगे कटोरी को तो आपको अलग अलग दिखेगा, है ना। उसमें आप अलग अलग पोर्शन बता सकते हैं कि ये टॉप है ये बॉटम है, उसका टॉप होता है, स्फीयर का नहीं होता है, तो इसलिए स्फीयर को ऐसा हमने बोला। तो स्फीयर का अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल में क्या हो रहा है, देखिए एक सर्कल ऊपर का ऐड हो जाता है, जो बाउल होती है उसका सर्कल ऊपर का ऐड हो जाता है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच, 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल हो जाता है। और वॉल्यूम अगर आपको स्फीयर का याद है तो इसका भी याद है, 2 से डिवाइड कर दीजिए आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूलेज होते हैं, इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज होती है। तो इस वाले चैप्टर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स देखेंगे। कभी हमने कोन के ऊपर स्फीयर रख दिया, स्फीयर के ऊपर कोन रख दिया, कुछ ना कुछ हम कूदा करते रहे, ऐसा कुछ करते रहेंगे।
ऐसे उल्टे सीधे काम हम करते रहेंगे और इसी पर बेस्ड हम पूरी एक्सरसाइज या पूरा चैप्टर देख जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाली जो एक्सरसाइज है, पहली वाली एक्सरसाइज बेस्ड है पूरा सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया पर बेस्ड है तो आपको वॉल्यूम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, लेकिन फॉर्मूले क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में आपको वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इसलिए फॉर्मूलेस तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहली वाली एक्सरसाइज पूरी सरफेस एरियाज पर बेस्ड है और इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी रिक्वायरमेंट होता है, यानी विजुअलाइजेशन रखता है। तो हम इसको देखेंगे बहुत इजीली, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा और सबसे खास बात, आपकी कैलकुलेशन हम बहुत आसान कर देंगे। इसमें कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन हम देखेंगे कि बहुत इजीली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1।